चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शास्त्र कहता है कि मानव के जीवन की या किसी जीव की 4 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। निद्रा एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हर नींद के साथ हम नवीन हो जाते हैं, हर नींद के साथ हम नए हो जाते हैं और हर नींद के साथ हम जिंदगी की मुश्किलों को कम कर पाते हैं। नींद एक ऐसी दवाई है जिस दवाई को ले लेने के बाद से बहुत हद तक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आज बात करेंगे इसी चैन की नींद की और ये समझेंगे कि चैन की नींद का मामला क्या है। क्या बात करेंगे चाल चक्र में और भी? चलिए बताते हैं आज चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे अच्छी नींद पाने के बेहतरीन उपायों के बारे में, और उपाय भी बेहद सरल होंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कुछ छोटे छोटे प्रयोग आपको बताएंगे, अलग अलग टिप्स बताएंगे जिसके प्रयोग से आपको गहरी और बढ़िया नींद आएगी। इसके अलावा होगी आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ पहर भी हम आपको बताएंगे। तो आज चैन की नींद के चमत्कारी उपाय आप जानेंगे, समझेंगे और उसको जीवन में अपनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज का पंचांग। आज की तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और आज ही कुछ समय के उपरांत अष्टमी लग जाएगी। तो आज की तिथि होगी वैशाख शुक्ल सप्तमी, तदुपरांत अष्टमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा आश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे। तो इसी नक्षत्र और कर्क राशि के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो वक्त होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, इस समय होगा सुबह के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में दही का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चैन की नींद एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है और नींद ना आए तो पागलपन तक पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगता। पहले उपाय की बात करते हैं जिससे आपको चैन की नींद आने में सहूलियत होगी। जिनको बार बार नींद बीच बीच में टूटती रहती है, बहुत गहरी नींद नहीं आती, उनके लिए उपाय बेहद कारगर है। क्या करेंगे? सोने के पहले अपने सिरहाने एक लोटे में जल भर के रख लीजिएगा। जिधर आप सोते हो अपने सर के पास, पलंग के नीचे की तरफ, अपने सर की तरफ एक लोटे में जल भर के रख लेंगे। लोटे को ढकेंगे नहीं, रात भर वो जल आपके सिरहाने पड़ा रहेगा और प्रातः काल उठकर सबसे पहले उस जल को गमले में किसी पौधे में डाल देंगे। जब आप जल के निकट सोते हैं ना, या जल स्रोत के निकट सोते हैं, तो जल की एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है। इसीलिए नींद बहुत गहरी आती है। पहले के ऋषि मुनि गहरे ध्यान के लिए, गहरी निद्रा के लिए और आनंद के लिए इसीलिए नदियों के किनारे अपनी कुटिया बनाते थे। नदियों के किनारे इसीलिए ध्यान भी करते थे और तपस्या भी करते थे। दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं। जिन लोगों को नींद के दौरान उल्टे सीधे सपने आते हों, जिनको नींद के दौरान बुरे बुरे विचार आते हों, क्या करना चाहिए उन्हें? सोते समय अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। सोते समय अपना सर पूरब की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे, यानी या तो ईस्ट की तरफ रखेंगे या तो साउथ की तरफ रखेंगे। अपने पैरों की तरफ बहते हुए पानी का एक चित्र लगाएंगे, रनिंग वाटर का चित्र अपने पैरों की तरफ लगाएंगे और उसके बाद रोज सोते समय तो आपको दिखाई देगा ही। 2-4 दिन ऐसा करने के बाद एक तो नींद आपकी गहरी हो जाएगी और दूसरे जो नींद में उल्टे पलटे स्वप्न आते हैं, जो बुरी नींद आती है, वो स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पलंग पे चले गए, सोचते हैं कि अब नींद आएगी, अब नींद आएगी, निदिया को बुलाते रहते हैं, निदिया आती ही नहीं है। करवट बदलते बदलते रात के 2-3 बज जाते हैं, किताबें पढ़ लिया, मोबाइल पे गेम खेल लिए, टेलीविजन में दिमाग लगा दिया, नींद ही नहीं आती। नींद कब आती है? सुबह नींद आती है और सुबह नींद तो कर नहीं सकते, दिन भर काम में गड़बड़ियां होती रहती है। ऐसे लोगों के लिए यह है कि सोने के पहले अपने हाथ पैर को हल्के ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, धो के पोंछ लीजिए और चंदन की सुगंध पैरों के अंगूठे में लगा लीजिएगा
जरा सी अपने नाभि में और अपने कंठ में लगा लीजिएगा। इसके बाद सोइएगा। एक तो नींद बहुत जल्दी आ जाएगी और नींद आने के बाद आप जब सो के उठेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ भाई बड़ी बढ़िया नींद आई, आज मन एकदम खुश हो गया। अब एक और चर्चा करते हैं। मान लिया कि आप जब निद्रा में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो कुछ समय तो बड़ी गहरी नींद आती है, उसके बाद नींद टूट जाती है, फिर पूरी रात जगते जगते बीत जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रयास करते हैं जिस जगह पे सोने का, वहां नींद नहीं आती, कहीं और आ जाती है। कुर्सी बैठे वहां नींद आ गई, पलंग पे बैठे वहां नींद आ गई, लेकिन जहां सोने का व्यवस्था कर रखा है वहां नींद नहीं आती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे कोई भी वस्तु मत रखिए। अब चूंकि आजकल तो बेड बॉक्स का फैशन है, उसको रोक नहीं सकते, तो कोशिश करिए कि बेड बॉक्स में कपड़े रख लें, गद्दे रजाइयाँ रख लें, लेकिन बेड बॉक्स में लोहे की चीज़ें ना रखें, रुपए पैसे ना रखें, क्योंकि इसको रखने से आपको नींद में दिक्कत होगी, नींद नहीं आएगी आपको। इसीलिए जिस पलंग पे आप सोते हैं उसके नीचे कोई भारी चीज़ न रखें। बेड बॉक्स के अंदर सोना, चांदी, रुपया, पैसा, लोहा आदि न रखें। और अपने पलंग की जो चादर है या तो सफ़ेद रंग की रखें या तो हल्के हरे रंग की रखें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। पलंग पर ढेर सारे तकिए भी नहीं रखने चाहिए, इनको रखने से भी नींद में दिक्कत पैदा होती है। अब कभी कभी ये भी होता है कि आलस्य की ऐसी स्थिति बन जाती है कि नींद हर समय आती रहती है, लेकिन गहरी नींद तो आती ही नहीं है। रात में सोए, थोड़ी नींद आई, फिर आंख खुल गई, फिर दिन में सोए, थोड़ी नींद आई, फिर आंख खुल गई। यानी नींद आती तो है लेकिन ज़्यादा आती है, और जब इसकी वाकई में आवश्यकता है उस समय नहीं आती है। क्या करना चाहिए? देखिए, सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां पर पर्याप्त प्रकाश की और हवा की व्यवस्था करिए। जिसको भी अपना बेडरूम, जिस कमरे को बनाएं, उस कमरे में देखें कि लाइट, सनलाइट आती है कि नहीं आती है। आती है तो बड़ी अच्छी बात है। हवा आती है कि नहीं आती है, वेंटिलेशन आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छा है। और कभी भी कोशिश में ऐसा मत करिएगा कि जिस कमरे में सोते हो वहाँ देवी देवताओं के चित्र लगा दिए, वहाँ मंदिर बना दिया। ऐसा करने से भी दिक्कत होगी। तो आप जिसको अपना बेडरूम बनाएंगे, एक तो उस कमरे में सनलाइट अच्छी आए, उस कमरे में हवा अच्छी आए, उस कमरे में मंदिर ना हो और देवी देवताओं के चित्र ना हो, तो बहुत हद तक एक तो आपकी जो नींद की सुपरफ्लुअस टेंडेंसी है, अत्यधिक नींद आती है, अत्यधिक आलस्य रहता है, वो बंद होगा। एक बार में ही कंप्लीट और बढ़िया नींद आप पा सकेंगे। छठवां उपाय, देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको जब भी सोना है आप तुरंत सो जाएं, क्विक सो जाएं और टाइम से सो के उठ जाएं, बहुत लंबे समय तक पलंग में घूमते फिरते ना रहें। लोग जगा रहे हैं 5 मिनट और सो जाएं, बस 2 मिनट में उठ रहे हैं, बस 5 मिनट में उठ रहे हैं, ऐसा ना करें। टाइम से सोएं, बिल्कुल एग्जैक्ट सो जाएं और बिल्कुल एग्जैक्ट किसी ने एक बार उठाया या स्वयं से उठ गए। क्या करना चाहिए? देखिए, सोने के पहले सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनिए, बहुत गाढ़े रंग के कपड़े ना पहने और ढीले वस्त्र पहनकर सोइए, ताकि पूरे शरीर को आराम करने का मौका मिले। आपके शरीर में जो सेल्स हैं, जो आपके रोम छिद्र हैं, इनको भी आराम चाहिए। तो हल्के रंग के कपड़े पहने और ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोएं तो बड़ा अच्छा होगा। हल्का गुनगुना दूध पीजिए, लाइट गुनगुना दूध पिएंगे, दूध में हल्की चीनी या शहद मिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसको मिला के पी लीजिए सोने के कम से कम आधा घंटा पहले और फिर सोइए। तो आप देखिएगा आप बिल्कुल टाइमली सोएंगे और टाइमली आपके शरीर का अलार्म आपको जगा देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद कभी कभी तो बड़ी अच्छी आती है और कभी कभी बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। यानी नींद में कंसिस्टेंसी नहीं है, नींद बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है, और नींद को लेकर परेशान भी हैं। तो क्या करना चाहिए? शुद्ध चांदी का कड़ा, शुद्ध चांदी का कड़ा बनवा लें, इसको या चल्ला बनवा लें। इसको सोमवार को रात में पहनेंगे। कलाई में पहनना चाहेंगे तो दाहिनी में पहनेंगे, महिलाएं पहनेंगी तो बाएं में पहनेंगी। और अगर छल्ला पहनेंगे तो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी उंगली में छल्ला पहन लीजिएगा चांदी का। ऐसा करने से नींद की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, निरंतर आपको नींद आती रहेगी। पानी पीने के लिए चांदी या जस्ते के गिलास का प्रयोग करिए। बहुत अच्छा होगा कि चांदी के गिलास का प्रयोग करें, या जहां पानी स्टोर करके रखते हैं पीने वाला, उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें। इसको पीने से एक तो शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है, चिंताएं दूर होती हैं, नींद अच्छी होती है और कम में ही बढ़िया नींद आप पा जाते हैं। अब एक और दिक्कत है, नींद आती तो है लेकिन दवाई की मदद से आती है। बिना दवाई के नींद नहीं आती। अगर एक दिन दवाई नहीं खाई तो नींद आएगी ही नहीं। क्या करना चाहिए? देखिए, सोमवार का उपवास रखिए
और जब आप अपने शरीर को रेगुलेट करने के लिए उपवास रखेंगे सोमवार का, तो उस दिन केवल लिक्विड लेंगे, नींबू पानी ले लें, दूध पी लें, छाछ पी लें, चाय पीना चाहें चाय पी लें, शरबत पीना चाहें शरबत पी लें फलों का, बट केवल लिक्विड लेंगे। सोमवार का उपवास रखेंगे, केवल लिक्विड लेंगे, शिव जी को जल अर्पित करेंगे और एक नियम बना लें, रोज चंद्रमा निकलने के बाद, मैंने 7-8 बजे के बाद शाम को एक मंत्र आप जपेंगे। वो मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ये मंत्र शाम को भी जप सकते हैं और रात में सोने के पहले भी जप सकते हैं। तो सोमवार का व्रत रखें, शिव जी को जल चढ़ाएं और ये मंत्र जपें। अगर दवाई पे डिपेंडेबिलिटी है नींद के लिए, तो वो डिपेंडेबिलिटी दूर हो जाएगी और आपकी नींद बढ़िया हो जाएगी। अब सोने के समय चौंक कर उठने की अगर आदत है, या जरा सा कोई खट से आवाज हुई आपकी आंख खुल गई, यानी जिनकी नींद थोड़ी कच्ची होती है, जिन्हें तुरंत आवाज की आहट भरी आंख खुल जाती है, ऐसे लोग क्या करेंगे, सोने के कमरे में ढेर सारे सफेद प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोते समय लाइट जला दीजिएगा, लेकिन जिनकी भी नींद कच्ची है, तुरंत खटके से टूट जाती है, खुल जाती है, ऐसे लोग अपने बेडरूम में व्हाइट लाइट की व्यवस्था करें। आजकल तो बड़े अच्छे LED बल्ब आते हैं, उसके व्हाइट लाइट की व्यवस्था करें। और सोने के कम से कम 1 घंटे पूर्व सोने के कमरे में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती या परफ्यूम छिड़क देंगे, जला देंगे अगरबत्ती, और 1 घंटे में तो उसका धुआं गायब हो जाएगा, केवल सुगंध रह जाएगी। तो हल्की सी गुलाब की सुगंध और सफेद प्रकाश के कॉम्बिनेशन से आपकी नींद बढ़िया हो जाएगी। अंतिम उपाय देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सोने के साथ साथ कोई समस्या है, मान लिया जीवन में कोई दिक्कत में फंसे हुए, कोई परेशानी है, तो आप ये चाहते हैं कि मैं सोने तो जा रहा हूं प्रभु, लेकिन जब सो के उठूं तो मेरी समस्या ठीक हो जाए, समस्या कोई समाधान मिल जाए। निद्रा के बाद जब उठें तो आंखें जब खुलें तो मुश्किलें जीवन की दूर हो जाएं। एक बहुत जादुई सा तरीका है जो आपकी नींद से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। सोने के पहले सफेद रंग के कमल के फूल का ध्यान करेंगे। सोने के पहले सफेद रंग के कमल के फूल का ध्यान करेंगे, व्हाइट लोटस का, एकदम लोटस का। आंख बंद करके पलंग पे बैठ जाइए और कल्पना करिए कि आपके सामने एक सफेद रंग का व्हाइट लोटस का फ्लावर है, बहुत सुंदर सा। जब आपको कमल का फूल दिख जाए, ध्यान हो जाए, तब आप शिव 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 ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना देर जप पाए जपें, उसके बाद आप सो जाएं। बहुत चमत्कारी उपाय है। सोएंगे समस्या के साथ, उठेंगे समाधान के साथ, तो ये नींद आपकी मुश्किलों को दूर कर देगी। चलते हैं मेरठ, एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, सोनिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, आपसे कई बार से बात हो रही है अब तो लगातार। जी। मतलब बड़ा अच्छा किस्मत है कि आपसे बार बार फोन मिल रहा है जी। और आपको प्रोग्राम देख के मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे जीवन की हल हुई है। बताइए अभी मुश्किल क्या है आपकी? मेरा जो बेटा है हर्ष है जी, मुश्किल उसकी है थोड़ी सी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उसकी 19 सितंबर। किस साल में? 2006। समय बताइए। 12:25 दोपहर में, रात के। पंडित जी कहाँ पे? मेरठ में ही है पंडित जी। क्या प्रश्न है? पंडित जी तो दिक्कत उसे पढ़ाई में दिक्कत है, उसे चीज याद नहीं रखता है, पढ़ नहीं पाता है ठीक से, और एक लिखता उल्टे हाथ से है और बहुत धीरे लिखता है। और जैसे जैसे मानसिक तरह की आदमी को परेशानी होती है, चीजों को बड़बड़ाना, भूल जाना, अकेले में बड़बड़ाना, ये दिक्कतें उसके साथ है। कहना नहीं मानेगा, एकदम से गुस्सा हो जाएगा। कुंडली मिथुन लग्न की है आपके बेटे की, राशि बनती है इसकी कर्क राशि, लग्न बनता है मिथुन, और कुंडली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको लेकर चिंता की जाए। कुल 10 वर्ष की इसकी उम्र हुई है। अब इसी उम्र में इसको क्यों परेशान करना चाहते हैं? पढ़ने दीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। कुंडली अच्छी है, एजुकेशन का मामला अच्छा है, बुध अच्छा है, इसका कन्या में बैठा है, उच्च राशि में, दिमाग भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो आप बड़बड़ाने की बात कर रही हैं वो ये बताता है कि आपके बेटे के अंदर एनर्जी बहुत है, ऊर्जा बहुत है, लेकिन इसको खेलने का पूरा मौका दीजिए, शारीरिक श्रम करे, खूब खेले, खूब थके, और खूब खेलने और खूब थकने के बाद जब सोएगा तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी।
दूसरा ये है कि अगर उल्टे हाथ से लिखता है, लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेफ्ट हैंड से लिखने वाले की किस्मत काम नहीं करेगी और राइट हैंड वाले की काम करेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। स्पीड लिखने की स्लो जरूर है अभी, लेकिन मुझे लगता है 1 साल भर का वक्त लगेगा। मार्च 2017 के बाद से आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर ये लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो लिखने दीजिए, इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं लखनऊ और बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी से। लक्ष्मी नारायण जी बताइए, स्वागत है। पंडित चरण स्पर्श। नमस्कार पंडित जी, एक्चुअली बहुत दिन से मिला रहे थे, आज आपके दर्शन हो पाए। बताइए। ये हमारी 26 जुलाई सन 7 है, समय बताइए। सुबह 7 के आसपास है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? हमारा उन्नाव में। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित, शारीरिक और मानसिक तौर से इधर थोड़ा हम परेशान हैं। क्या दिक्कत हो रही है अभी आपको? शरीर में तकलीफ होती है, हड्डियों के रोग वगैरह, हड्डियों में दर्द होता है बुरी तरीके से। जिस महीने का, जिस ऋतु का जन्म है, उस ऋतु का नाम है वर्षा ऋतु। सूर्य कर्क राशि में बैठा है, लग्न भी कर्क है, राशि आपकी सिंह है। बरसात का जन्म है। राहु द्वितीयस्थ बैठा हुआ है, गोचर में भी द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो सेहत को लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें तो हैं। और ज्यादातर जो मुश्किलें हैं वो हड्डियों के अलावा पाचन तंत्र की भी हैं, डाइजेशन की भी हैं। अब चूंकि कुंडली में जल का इलाका कमजोर है, इसीलिए जीवन में स्ट्रगल बहुत है। जीवन में चीजें मिलेंगी जरूर, मिलती भी होंगी, लेकिन बहुत परेशानी के बाद। हमें सिर्फ और सिर्फ इस कुंडली को संतुलित करना है, जल तत्व को बैलेंस कर दें, मुश्किल दूर हो जाएगी। एक मूंगा बनवा लें आप, एक 12-14 रत्ती का मूंगा, देसी मूंगा जो ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी होता है या हल्के लाल रंग का होता है, वो मूंगा बनवा लें 12-14 रत्ती का। तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को धारण करना बेहद अच्छा होगा। इसके अलावा आप एक नियम बना लें, सुबह शाम दोनों समय थोड़ा समय निकालें और नमः शिवाय 1 माला कम से कम सुबह, 1 माला कम से कम शाम को जपिए, उससे लाभ होगा। और जरा सा 15 अगस्त तक का अपने पेट का, सर्दी जुकाम का, फीवर आदि का ध्यान रखिए, उसके बाद का वक्त अच्छा है। चलते हैं रोहतक, एक दर्शक जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना था। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1988। समय बताइए। समय याद नहीं है, हमें शाम का है, 4 से 5 के बीच में, समय नहीं पता। और कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक में। क्या दिक्कत है बहन जी, आपको बताइए। हाँ जी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे ससुराल में बहुत झगड़ा रहता है, हम बहुत मारते पीटते हैं। अब वो मुझे रखना नहीं चाहते, मना कर रहे हैं। क्या मेरा घर बनेगा? मैं ये पूछना चाहती थी आपसे। देखो सोनिया, ऋतुओं का जो राजा है उसको कहते हैं बरसात, वर्षा ऋतु। वसंत और वर्षा जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन दोनों की मुश्किलें ये है कि इस कुंडली का जो बरसात का स्वामी है चंद्रमा, वो काफी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं मानसिक समस्या है। दूसरा ये है कि इस कुंडली में वक्त भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि भविष्य में शादी चल जाएगी, आपसी सुलह समझौते से चीज़ें निपट जाएंगी, लेकिन इस मामले में जो भी बात करनी है वो आप अक्टूबर के बाद करना। अक्टूबर 2016 के बाद आप बात कीजिएगा, मुझे लगता है चीज़ें सुलझ जाएंगी और उसके बाद से वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। अभी आप एक मोती बनवा के पहने, उससे आपको फायदा होगा। और मोती पहनने के अलावा आप सोमवार का व्रत रखें और सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाके उनकी पूजा उपासना करें, मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन विषयों पर बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये तमाम बातें करेंगे। साथ ही साथ एक खास बात भी बताएंगे कि कौन सा ग्रह है जो नींद में व्यक्ति को डुबाए रखता है। ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र और अब हम किन खास विषयों पर बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं चाल चक्र में अब आपके लिए आगे क्या खास है। चाल चक्र में आगे बात करने वाले हैं आज आपके राशियों का हाल क्या रहने वाला है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी समझने की कोशिश करेंगे। आज क्या करें क्या ना करें ये भी जानेंगे।
क्या है आज आपका शुभ रंग, क्या है आपका शुभ पहर, ये भी जानेंगे। और एक खास ग्रह के बारे में बताऊंगा जो ग्रह आपके अंदर परम आलस्य पैदा करता है, कर निद्रावान भी बनाता है। तो चर्चा होगी, थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा अभी भी नींद के बारे में बाकी है। उस ग्रह के बारे में चर्चा बाकी है जो ग्रह नींद का मास्टर बना देता है, नींद का उस्ताद बना देता है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि सर्दी जुकाम के प्रति आज सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, यात्राओं का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आज थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 41%। वृष राशि किसी मनोरंजक और खूबसूरत यात्रा के योग बनते हैं, किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, ये संकेत दिख रहे हैं। परिवार में खुशहाली आने की संभावना भी बन पा रही है और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यानी तमाम चीजें आज बेहद अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज तकरीबन 76%। मिथुन राशि वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, ये संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि मन खूब खुश रहेगा, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा, चिंता बिल्कुल ना करें। धन लाभ की प्रबल संभावना भी बन पा रही है और स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा दिखाई दे रहा है। दिन बहुत अच्छा है, दिन का फायदा उठाएं, दिन को व्यर्थ ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य है 89%। सिंह राशि नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और ये तमाम बदलाव आपको बेहतरी की तरफ ले तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कारोबारी हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो निवेदन यही है कि नया कारोबार शुरू ना करें। लंबी यात्रा के सुंदर योग हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुभ रंग पीला है आज के लिए और आज मेहनत वाली किस्मत है। भाग्य है आपके पास 53%। कन्या राशि अचानक धन मिलने के साथ दिन आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। धन के अनावश्यक खर्चे से बचना है आपको। देखिए धन बहुत मुश्किलों से आया है, आपको खूब पता है। ऐसी दशा में पैसे की बर्बादी ना करें तो अच्छा है। संतान सुख का योग बनता है, संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आसमानी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। तुला राशि करियर में बड़ी सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता भी आपको यकीनन प्राप्त होगी और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और खुश रहिए। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य काफी ज्यादा है, भाग्य है 80%। वृश्चिक राशि कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और ये इच्छा आपके करियर से, आपके रोजगार से जुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा रुका हुआ धन आपको मिल रहा है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपके साथ है। अगर कहीं पर फंसे, वैसे तो फंसेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं पर फंसते हैं तो जीवन साथी के सहयोग की वजह से आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य है आपके पास 79%। धनु राशि सेजिटेरियस सेहत का बहुत ध्यान रखिए। वर्क प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत है और उसके अलावा आप आराम नहीं कर पा रहे हैं तो सेहत बिगड़ सकती है। किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, मित्र भी आज बना सकते हैं, दिन आनंद से बिता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सेहत को नज़रअंदाज न करें। छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान न करें, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य आपके पास काफ़ी प्रबल दिखाई देता है, काफ़ी मजबूत है। भाग्य है आपके पास तकरीबन 91%। मकर राशि नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है। ये कारोबार आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौर में करना ही होगा। सेहत आपकी अच्छी है, किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावनाएं भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग लाल है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%।
कुंभ राशि एक्वेरियस, अपनी जिम्मेदारियों को निपटाने में, कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, आपको राहत मिलेगी, क्योंकि धन का लाभ होगा तो बहुत हद तक आप अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को क्लियर कर पाएंगे, धन की जिम्मेदारियों को निपटा पाएंगे। उपहार का, सम्मान का लाभ भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। मीन राशि, संतान की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी, संतान पक्ष की समस्या आपकी हल होगी, आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। लेकिन भगवान, यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन पैसे की बर्बादी ना करें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा भी ना करें। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य काफी अच्छा है, भाग्य है आपके पास 87%। चलिए नोएडा चलते हैं और बात करते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म की तारीख क्या है उनकी? उनकी तारीख है सर 16 मार्च 2004। समय शाम के 16:16 नोएडा। क्या मुश्किल है? सर एक तो बच्चे की सेहत बहुत खराब रहती है और क्या पढ़ाई दिक्कत में होती है बच्चे को? वो और आगे की परेशानी रहती है, हर समय मतलब चोट भी खाता रहता है वो। अच्छा, इसके बारे में सर कुछ बताइए कि क्या उपाय करना चाहिए, देखिए, ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मतलब दिमाग से भी बहुत कमजोर है। बच्चे का जो जन्म होता है वो जन्म होता है, मीन का सूर्य है इस कुंडली में, तो जो बच्चे का जन्म है वो स्प्रिंग के महीने का, बसंत का जन्म है। और जो बसंत का अधिपति होता है शुक्र नामक प्लेनेट है, वो काफ़ी कमज़ोर है। तो जो कुंडली का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो सेहत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, थोड़ा सा वीक हुआ, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब चूंकि ये कुंडली है कन्या लग्न की, राशि है आपके जो सुपुत्र की हमें दिखाई देती है वो मकर राशि है, तो पृथ्वी तत्व की कुंडली है और पृथ्वी तत्व का मालिक भी नीच का है। तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुद्धि का मामला और शारीरिक सेहत का मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो प्रोग्रेस है वो बहुत मजबूत नहीं दिखती है। लेकिन कुंडली में एक बहुत मजबूत स्थिति है बृहस्पति की, जुपिटर की, जो इस कुंडली को थोड़ा बेहतर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। तो हमें बृहस्पति को प्रबल करना होगा ताकि ये कुंडली बेहतर हो जाए। दो उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, या तो ये बच्चा स्वयं करे या तो माता पिता में से कोई भी एक इस बच्चे को सुबह शाम अपने पास में बैठाकर गायत्री मंत्र का जप करें ताकि बच्चा उसे सुने और उसके स्पंदन ठीक होने लगें। दूसरा, अधिक से अधिक इसको हम पीले रंग के कपड़े पहनाएंगे, पीले वस्त्र अधिक पहनेगा, केला अधिक खाएगा, हल्दी वाली चीज़ें, पीले चावल यानी पीली चीज़ों का प्रयोग अधिक करेगा, पीले वस्त्र अधिक पहनेगा और गायत्री मंत्र के संपर्क में रहेगा तो इसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे कुंडली कहती है उम्र के 12 वर्ष के बाद से इसका जीवन अच्छा होगा, ठीक हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, नागपुर से सोनिया है, उनसे बात करते हैं। सोनिया, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे 3 क्वेश्चन करने थे। एक्चुअली मुझे अभी हमारा पुराना घर बेचकर नया घर खरीदना है, तो एट ए टाइम मेरे लिए चीज़ ठीक रहेगी क्या? और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरा करियर कैसे रहेगा। और अभी मेरे मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मेरे जो हस्बैंड है, हमने कोर्ट मैरिज किया था, तो वो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री और अभी वो वापस आने का नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। करियर, संपत्ति और विवाह का प्रश्न है। जन्म की तारीख बताइए। 13 जून। 30 जून। 13 जून। 13 जून। ईयर बताइए। 13 जून 1979। 1979। समय बताइए। 9:05 रात को नागपुर। फिर से बोलिए समय। 9:05 रात को नागपुर। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? हाँ सर, आपने जो सजेस्ट किया था एक ओपल पहना हुआ है 14 रति का, लेकिन अभी पता नहीं, अभी ये स्टोन हमने खरीदा था, उन्होंने कितना अच्छा दिया है वो हमें नहीं पता। और आपने मुझे पन्ना भी पहनने के लिए बोला है, पर आप वो रति नहीं बता पाए थे मुझे कि कितने रति का पहनूं। देखो ऐसा है, ये जो कुंडली बनती है ना, ये बनती है मकर लग्न की, राशि मकर है, अष्टम में कुंडली के आपके राहु बैठा भी हुआ है, यूनिवर्स में भी राहु वहीं बैठा हुआ है। तो ये तो जरूर है कि थोड़ा मुश्किल दौर है अभी, और इस मुश्किल दौर में आपको ही इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, चाहे विवाह की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे पति के साथ तालमेल की बात हो। देखो आर्थिक रूप से तो मुझे लगता है अगस्त से आपका समय ठीक हो जाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को ठीक होने में, करियर को इंप्रूव होने में जनवरी तक का वक्त लगेगा। जनवरी के बाद से वैवाहिक जीवन और करियर के मामले बेहतर होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी बेच के जीवन को जो ट्रैक पे लाना है वो काम आप जुलाई के बाद कर सकती हैं।
बिल्कुल ठीक है, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक पहना है। एक पन्ना भी पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार को सवेरे पहनेंगी आप, इससे लाभ होगा। और चूंकि देखो मंगल बहुत मजबूत नहीं है, फायर के इलाके में बैठा भी हुआ है, तो अच्छा ये होगा कि आप लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करें, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चलते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी और बात करते हैं साक्षी से। साक्षी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं? और दूसरा, मुझे अपने विवाह के बारे में पूछना था। मैंने आपको तारीख बताइए। 14 जुलाई 1999। समय बताइए। 12:45 दोपहर के। और कहाँ पे? शिवपुरी में। अभी साक्षी कोई रत्न पहना हुआ है? पंडित जी, मैंने आपके प्रोग्राम को देखकर मैंने ओपल पहना था, लेकिन मुझे लगा शायद वो मुझे सूट नहीं हुआ, इसलिए मैंने ओपल हटा दिया और मैंने अपनी रिंग फिंगर में सोने का छल्ला पहना हुआ है। अभी ओपल मैंने उतार दिया है। कुंडली तुला लग्न की बनती है, साक्षी राशि बनती है कर्क, करियर की दिशा दशा दोनों ठीक है, लेकिन देखो मन बड़ा चंचल है, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है ना, वो कहती है कि जेमिनाई का, मिथुन का सूर्य है, डुअल नेचर का सूर्य हुआ, जन्म हुआ गर्मी के महीने का, तो दिमाग बड़ा गर्म है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव पार्ट बहुत मजबूत है। तो ओपल तो पहनना ही होगा ताकि बिहेवियर ठीक हो जाए, दिमाग जरा शांत हो जाए, जरा बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाए, ये आवश्यक है आपके लिए। दूसरा देखो ये है कि गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं, खासतौर से अगर टीचिंग में जाने की कोशिश की जाए या प्रशासनिक सेवा की कोशिश की जाए तो उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। विवाह में वक्त होगा, देखो अष्टम भाव का स्वामी भी कमजोर है और मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि विवाह 27-28 साल के पहले नहीं होता। अभी आप ओपल बिल्कुल पहने रखिए, साथ ही साथ सूर्य देव को अगर सुबह जल चढ़ाया जाए तो मुझे लगता है नौकरी के मामलों में आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की नींद के, चमत्कारी नींद के आने के 10 उपायों के बारे में। खास बात और बता दूं, जिनको नींद ज्यादा आती है पक्की तौर पे समझिए कि उनकी कुंडली में शनि का प्रभाव निगेटिव है, क्योंकि शनि जो होता है वो हिप्नोटिक एंजाइम का कारक है, गहरी और भयंकर नींद पैदा करता है। शनि निगेटिव होगा तो आप दिन भर शनि के नशे में ही लीन रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। क्या करेंगे? देवी के मंदिर में जाएंगे, या घर पे भी अगर माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की चित्र हो या उनकी मूर्ति हो तो उनको सफेद फूल, श्वेत पुष्प दोनों हाथों से अर्पित करें, और श्वेत पुष्प अगर वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक हो, मानसिक हो, अर्पित करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आर्थिक समस्या एट प्रेजेंट चल रही है आपकी, वर्तमान में अगर कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो यकीनन वो समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बेहद खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, देखते रहिए तेज। लेकिन हाँ, आगे जरूर देखना है आपको रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।